हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्या हाल है बच्चों आपका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी हिज फर्स्ट फ्लाइट करवा दिया था। हम ऑलरेडी ये चैप्टर कर रहे थे, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट को मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा दिया था। तो इंग्लिश का कोर्स मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक एरोप्लेन के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके पूरा चैप्टर समझा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइट के हम इकट्ठे ही सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अब आपके मिड टर्म भी आने वाले हैं, तो चैप्टर को जल्दी से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मेरे क्लास 10 साइंस और क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट ज़रूर करना। और अगर आप मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हैं, आपको मेरे नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार, एक बार पॉज करके अपनी बुक्स और पेंसिल ले आओ। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मून था वो ईस्ट डायरेक्शन में था। ठीक है, मून कौन सी डायरेक्शन में था? ईस्ट डायरेक्शन में था। और बेसिकली यहाँ पे एक पायलट है जो एक एरोप्लेन को राइड कर रहा है। एक पायलट अपना एरोप्लेन चला रहा है, ठीक है, और वो बता रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में जो मून जो है वो आ रहा था बिहाइंड मी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और ऊपर आसमान में तारे चमचमा रहे थे। तो इसका मतलब है यहाँ पर नाइट का जो है टाइम की बात की गई है, रात का समय है। ईस्ट डायरेक्शन में जो मून है वो दिख रहा है, जो अभी पायलट के एरोप्लेन के पीछे है, और उसके ऊपर एकदम क्लियर स्काई है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स निकले हुए। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। और इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ है, पूरे आसमान में कोई भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एंड अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो कह रहा मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला हूँ। वो अकेला ही उस एरोप्लेन में था, छोटा सा एरोप्लेन था, और नीचे कंट्री साइड है स्लीपिंग, क्योंकि रात का समय है, देर रात हो रही है, नीचे सब लोग सो रहे हैं। और वो कह रहे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं ऊपर अपना प्लेन चला रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। सो डकोटा इज द नेम ऑफ द एरोप्लेन। मैं बोलने लगा था नाम ऑफ द एरोप्लेन, सॉरी। सो डकोटा इज द नेम ऑफ द एरोप्लेन। सो यहाँ पर वो अपना ओल्ड डकोटा चला रहा है ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो अब पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। हमारा जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब वो ड्रीम कर रहा है कि मैं जल्दी से इंग्लैंड पहुंचूं और मैं अपनी हॉलीडे एंजॉय करूं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद फैमिली। इसका मतलब पायलट कहाँ रहता है? इंग्लैंड में रहता है। अब पायलट तो देखो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, बट अल्टीमेटली घर भी जाते हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो कितना टाइम हो रहा था? बुक में लिख लो 1:30 AM। जिस वक्त की स्टोरी है उस वक्त टाइम कितना हो रहा था? 1:30 AM। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। पेरिस कंट्रोल होता है एक ऐसा कंट्रोल रूम जो सारे एरोप्लेन्स को नेविगेट करता है। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज होता है टिप ऑफ द एरोप्लेन, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है। आई सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो कह रहा था जब मैं चला रहा था अपना एरोप्लेन तो मुझे सामने एक बहुत ही बड़ी सिटी की लाइट्स दिख रही हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, ठीक है, उसने रेडियो ऑन किया और उसने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। ये आपको पता है एरोप्लेन्स के ना नाम होते हैं, हर फ्लाइट का एक नंबर उसको असाइन किया जाता है। तो इसके जो एरोप्लेन का नंबर था दैट इज DS-088। हेयर कैन यू हेयर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो वो ऑलरेडी जो है कंट्रोल रूम को अपना मैसेज भेज रहा है कि मैंने अपना एरोप्लेन उड़ाना शुरू कर दिया है और मैं इंग्लैंड के लिए निकल चुका हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो उसी वक्त वापस से कंट्रोल रूम से उसको एक आंसर आया, DS-088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, यस हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको अगर इंग्लैंड जाना है तो यहाँ से 12 डिग्री वेस्ट को टर्न करिए।
I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. तो हमारे पायलट ने क्या किया, मैप चेक किया, कंपस चेक किया, सेकेंड फ्यूल टैंक पे स्विच कर दिया जो उसका लास्ट फ्यूल टैंक था. तो जनरली 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, पहला वाला तो ख़त्म था, दूसरा फ्यूल टैंक था, बट उसको पता है ये फ्यूल टैंक उसके लिए सफिशेंट है कि वो आराम से वहाँ पर पहुँच जाएगा. और उसने जैसे कि कंट्रोल रूम ने बोला था वैसे ही 12 डिग्रीज उसने वेस्ट की तरफ टर्न कर दिया और वो जो डायरेक्शन थी वो इंग्लैंड की तरफ की थी. I'll be in time for the breakfast. I thought a good big English breakfast. तो वो होता है ना जब भी आप घर जाते हो, आप अपने घर का खाना बहुत मिस करते हो, तो वो भी अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिस कर रहा है. वो इंग्लैंड का रहने वाला है, वो इंग्लैंड वापस जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ अपना ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट एंजॉय करना जा रहा है. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. कहता अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और ये बहुत ही ईजी आरामदायक फ्लाइट थी. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. वो कहता मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था और तब मैंने अचानक से बादल देखे और वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे. तूफान वाले बादल नहीं होते एकदम काले काले बड़े बड़े बादल, तो वैसे स्टॉर्म क्लाउड्स थे. दे वर ह्यूज, ह्यूज होता है बहुत बड़े, तो वो बादल बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और वो कह रहा है वो इतने बड़े बड़े बादल थे कि वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे. जैसे बहुत बड़ा कोई ब्लैक माउंटेन होता है, काले रंग का पहाड़ होता है, उसकी तरह वो बादल लग रहे थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. वो कह रहा है मुझे तो समझ आ गया कि मैं इसके ओवर तो फ्लाई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े बादल है. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. कहता अगर मैं वापस जाता हूँ तो मैं पेरिस से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ. इंग्लैंड तो अब आने वाला है बट पेरिस बहुत दूर है. अगर मैं पेरिस वापस जाता हूँ तो मेरे पास तो इतना फ्यूल ही नहीं है ना. बट आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. बट स्टिल वो डिसाइड करते हैं कि चलो देखा जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है पेरिस की तरफ चलते हैं. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. बट उसके मन में क्या आता है, नहीं 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 मुझे तो घर जाना है. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, है ना. कितना भुक्कड़ है, मेरी तरह ही है. मैं भी इसकी तरह होता तो भाई मैं तो भाई ब्रेकफास्ट के लिए चला ही जाता खाने के लिए कहीं पे भी. तो भुक्कड़ लोगों का यही हाल होता है. ये भी बहुत भुक्कड़ है, इसको लग रहा है भाई अरे अगर मैं वापस चला गया तो मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा. चलो जी रिस्क लेते हैं और इस काले बादलों के बीच में एरोप्लेन को ले चलते हैं. आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेने वाला हूँ. सो यहाँ से आप अगर पायलट का करेक्टर स्केच आता है तो ही हैड अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी. ठीक है, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी. चैलेंजिंग था पायलट, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था पायलट, काफ़ी ज़्यादा करेजियस था. ठीक है, तो देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी. आगे बात करते हैं. एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. सीधे उस ओल्ड डकोटा को वो स्टॉर्म के अंदर ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. और वो कहते हैं जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर गया तो हर चीज ब्लैक थी, मतलब उसके आसपास अंधेरा छा गया. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. वो कह रहे हैं एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. जो एरोप्लेन था वो एयर में जंप कर रहा था और ऐसे गोल गोल ट्विस्ट हो रहा था. आई लुक्ड एट द कंपस. कहता मैंने कंपस की तरफ देखा. आई कांट बिलीव माई आईज. द कंपस वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कंपस ने काम करना बंद कर दिया था. रेडार और रेडियो सिग्नल्स आना बंद हो गए थे. कंपस राउंड 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 घूम रहा था, है ना. जैसे आपका सर चकराता है पेपर में जब क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, वैसे कंपस जो है ऐसे राउंड 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 घूम रहा था. इट वॉज डेड. कंपस डेड हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. कंपस काम ही नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. उसने रेडियो पे कनेक्ट करने की कोशिश करी. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी. बट देयर वाज नो आंसर. इतने भारी तूफान में कहाँ से सिग्नल मिलेगा. द रेडियो वॉज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. तो इतनी डेडली सिचुएशन पायलट के लिए क्रिएट हो गई थी क्योंकि ना ही रेडियो काम कर रहा था, ना ही कंपस था, ना ही उसको पता था वो खुद कहाँ पर है, और वो स्टॉर्म में गायब हो चुका था. Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. तो यही मिस्ट्री है, उसको उसी वक्त एक और एरोप्लेन दिखता है.
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट उसको वो एरोप्लेन बिल्कुल अपने साथ ही उड़ता हुआ दिख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड इज हैप्पी टू सी अनदर पर्सन। देखो होता है ना, आप कभी बहुत मुश्किल में फंस जाओ, सपोज कोई जंगल में फंस गया, हम कितने डरते हैं, बट अगर हमें कोई और इंसान मिलता है तो हमें एकदम सहारा मिल जाता है। तो उसको भी एक और पर्सन को देख के वो थोड़ा हैप्पी फील हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो उस एरोप्लेन में, ये ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, याद रखना, वो जो साथ वाला था उसी को ब्लैक एरोप्लेन कह रहे हैं, उसका जो पायलट था उसने अपना हाथ उठा के वेव किया, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो उस एरोप्लेन के पायलट ने बोला मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो कहता है मुझे लग रहा है कि मैं लॉस्ट हूँ और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया, मेरे आगे आगे चलने लगा, जिससे कि मैं उसको आराम से फॉलो कर पाऊँ। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब उसको पता था भाई मुझे तो रास्ता पता नहीं है, तो एक जैसे ओबीडियंट चाइल्ड होता है उसी तरीके से वो भी उस एरोप्लेन को एकदम बच्चे की तरह फॉलो करता रहता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो स्ट्रेंज एरोप्लेन उसके सामने क्लाउड्स में था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. I was started to feel frightened again. But वो ये जानता था कि अब मेरे पास बस इतना ही फ्यूल बचा है कि 5 से 10 मिनट और चल सकता है, और वो बहुत डरा हुआ था। But then he started to go down and I followed through the storm. है ना? और क्या हुआ फिर, अचानक से वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो नीचे की तरफ जाने लगा और वो हमारे जो पायलट है वो भी उसका पीछा करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway and airport. I was safe. और कहते हैं सडनली जब मैं नीचे आया मुझे 2 लाइट्स दिखी। वो लाइट्स नहीं थी, वो लाइंस होती हैं। अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, आप देखो रनवे पे वो वाइट कलर की पेंट किया होता है, उसी को यहाँ पे लाइंस ऑफ लाइट्स बोला, और उसको रियलाइज़ हुआ अरे ये तो रनवे है, मैं तो एयरपोर्ट पे पहुँच गया, मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। वो कह रहा है मैंने कोशिश करी उस एरोप्लेन को ढूंढने की जिसने मुझे मदद करी, बट आसमान तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे कहीं पे भी वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिख रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो वो गया, उस वुमन जो थी कंट्रोल सेंटर में, वो बोलता है मुझे बताना मैं कहाँ पे फंस गया था, और प्लीज़ मुझे उस पायलट के बारे में बताओ कि वो कौन सा पायलट था, क्योंकि कंट्रोल सेंटर को पता होता है कौन कौन से एरोप्लेन ऊपर उड़ रहे हैं। कहता मुझे उसको थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। वो वुमेन ने उसको बड़ा स्ट्रेंजली देखा एंड देन लाफ्ड। वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि उधर तूफान में एक और एरोप्लेन उड़ रहा था? नो अदर एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग टुनाइट। आज तो कोई और एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वर द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। पूरे रेडार पे सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन दिख रहा था और तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? कहता किसने मुझे मदद करी? ना मेरा कंपस काम कर रहा था, ना मेरा रेडियो काम कर रहा था, फ्यूल था। किसने मेरी जान बचाई? Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो जो strange black aeroplane मुझे दिखा था, वो कौन था? वो पायलट कौन था? Flying in the storm without the lights. तो यहीं पे बच्चे चैप्टर ख़त्म होता है। ये इस तरह के चैप्टर्स होते हैं जिसमें ऑथर जो है ओपन एंडेड, ठीक है, इसको कहते हैं ओपन एंडेड चैप्टर, जिसमें जो ऑथर है वो बच्चों पे छोड़ देता है, रीडर्स पे छोड़ देता है सोचने के लिए कि क्या हुआ होगा। तो इस तरह का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या लगता है, क्या सच में वो ब्लैक एरोप्लेन था? तो देखो इसके ऊपर बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है कि कुछ बोलते हैं हाँ वो एक ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसकी मदद करी, है ना, वो सिर्फ उसकी हेल्प के लिए आया था और कंट्रोल सेंटर को नहीं पता चला। दूसरा वो उसकी इमेजिनेशन थी, है ना, वो इमेजिन कर रहा था, वो अपने ही साहस से बाहर आया, बट वो इमेजिन कर रहा था, हेलुसिनेशन कर रहा था कि उसको किसी ने मदद करी है। तीसरा कुछ ओपिनियंस लोग ये कहते हैं कि वो इतना डर गया था, है ना, कि वो उसके अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं रहा था, वो किसी तरह बाहर तो आ गया। तो वो यहाँ पे भी जस्ट एक सिचुएशन अपने माइंड में एनालाइज कर रहा था कि भाई किसी ने उसकी मदद करी।
ठीक है। तो ये आप अपनी तरफ से आपको जो भी लगता है इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, नंबर सबको मिलेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई आपके अकॉर्डिंग क्या वो ब्लैक एरोप्लेन था या नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, दोनों पार्ट्स के आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझा दूंगा और उसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर हमारा ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी लिंक्स पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।